हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉपर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आज बोर्ड एग्जाम के 5 नंबर बिल्कुल पक्के एकदम। इस क्लास के अलावा आपको और कोई क्लास नहीं करनी होगी। आप ये क्लास सही तरीके से कर लो तो इसका जो आज पहली क्लास है, जो इसका इंट्रोडक्शन होगा इस क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो आज हम इसको समझने वाले हैं। आज हमें इसका इंट्रोडक्शन करना है। क्या इंट्रोडक्शन, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उदाहरण के लिए हम एक थैला लेते हैं। क्या उदाहरण के लिए एक थैला लिया, मान लिया ये एक थैला है हमारे पास, मतलब ये एक बॉक्स है हमारे पास। जो हम इसमें, ये हमारे पास जो पकड़ने की तनी होती है वो तनी है। तो जो ये थैला हमने लिया है, इसमें इस प्रकार, ये मतलब पहला पॉकेट होगा। क्या इसमें ये जो पॉकेट होगा, ये पहला पॉकेट होगा जो सबसे नीचे होगा। इस पॉकेट का नाम होगा प्राकृतिक संख्या। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। जो 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिले थे। क्या ये नंबर हमें प्रकृति से मिले थे। जैसे हम कोई चीज़ देखते थे, जैसे गिना हमने कि 1 सेब 2 सेब, इस प्रकार से हम इन्हें देखते थे तो हमारे पास इन गिनतियों की आवश्यकता हुई। और फिर इसके बाद मतलब जो ये पॉकेट है, इससे बड़ा पॉकेट यानी कि वो उसके अंदर आता है, उसका नाम होगा पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या, उसका नाम पूर्ण संख्या होगा। जो स्टार्ट होती है जब हमें, मतलब जैसे संख्या लिखनी थी 1000, इस प्रकार से जब हमें कोई संख्या में 0 लगाना था, यानी कि 0 बढ़ाकर संख्या में लिखनी थी, तो हमारे पास एक 0 की भी आवश्यकता हुई। तो ये जब नंबर जो स्टार्ट होते थे, ये होते थे 0 से, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें आगे हमने 0 भी रख दिया। और फिर स्टार्ट की जो प्राकृतिक संख्या है वो हमने यहाँ उठाकर रख दी, मतलब उसके आगे 0 रख दिया। 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएंगी। मतलब कि इसे हम बोलते हैं वोल नंबर या बोल नंबर। और ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और फिर ये जो पॉकेट होगा, जो मैं पॉकेट बनाने वाला हूँ, ये उसके अंदर आएगा। मतलब ये पॉकेट के ये दोनों पॉकेट अंदर आएंगे, मतलब ये इससे बड़ा पॉकेट है। इस पॉकेट का नाम है पूर्णांक। इस पॉकेट का नाम है पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या। यह है पूर्णांक संख्या जो स्टार्ट होती है यानी कि 0 से। जब हमें पहाड़ों का, जैसे कि बर्फीली एरिया होती है, वहाँ ग्लेशियर वगैरह होते हैं, तो हमारे लिए तापमान देखना होता था, मतलब तापमान को देखते थे तो वो माइनस में भी चला जाता है। तो यहाँ होगा -1 डॉट माइनस, मतलब ब्रैकेट -2 -3, इस प्रकार से डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएंगे, मतलब ये अनंत तक चले जाएंगे। और इस प्रकार से हमें इधर जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी, यानी कि पूर्ण संख्या, तो वो हमने उठा के रख दी 1, 2, 3, इस प्रकार से ये भी डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएंगी। अब ये जो तीनों पॉकेट हैं, ये तीनों पॉकेट इस पॉकेट में आते हैं जो भी बनाने वाला हूँ। इसका नाम है परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या।
परमेय संख्या। जो ये परमेय संख्या हैं, ये हमने यानी कि इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। परमेय संख्या यानी इंग्लिश में होंगी ये रैशनल नंबर, और ये होंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। जब हमने इन सब में से मतलब उठा के रखी, जैसे कि 1/2 जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, क्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और इसका Q इक्वल नॉट जीरो हो, क्या Q इक्वल नॉट जीरो हो, Q इक्वल नॉट जीरो हो। तो जैसे 1/2 मतलब इसमें 2 जीरो थोड़ी है, जो नीचे है वो जीरो थोड़ी है, और जैसे कि -2 जीरो, जीरो को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 0/1, यानी कि ये एक परमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी, मतलब हम लिख सकते हैं इसे। और फिर जैसे कि उदाहरण में और -2/3। अब ये हमारा मतलब ये पॉकेट फुल हुआ। जैसे ये सबसे बड़ा मतलब जो इसकी सबसे बड़ा पॉकेट ये है, ये सारे पॉकेट इसमें आते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये परमेय संख्या में आते हैं। और इसी प्रकार से हमारा एक अलग से होता है एक पॉकेट, उसका नाम होता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ये होती हैं मतलब कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, वो हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे पाई, √2 और √3, इस प्रकार से ये हमारी परमेय संख्या होती है। अब ये जब पूरा थैला भर गया तो इसका पूरे थैले का नाम पता क्या है? इस पूरे थैले का नाम होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होगा इस पूरे थैले का नाम। इस पूरे थैले का नाम वास्तविक संख्या होगा। जब इस प्रकार से हमने ये देखी तो इसमें से हमारा बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बनता है वो हम देखते हैं। अब बोर्ड में हमारा इस मतलब पॉकेट से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है वो हम देखने वाले हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या से बोर्ड में हमारा किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास थी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या मतलब कि इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। ये है परमेय संख्या, ये हमारी परमेय संख्या, और ये है अपरमेय संख्या। ये हमारी अपरमेय संख्या। इसमें जो प्रकार होते हैं मतलब कि जैसे जो परमेय संख्या के अंदर आता है उसके नीचे वो होता है पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या, और जो इसके अंदर आता है पूर्णांक के वो होता है हमारा पूर्ण संख्या, और जो इसके अंदर आता है यानी पूर्ण संख्या के वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक
संख्या, वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। अब जो परमेय संख्या होती है यानी कि इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं हम। और जैसे पूर्णांक, हमें पूर्णांक उठाना है यानी इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं यानी कि इंटीजर्स। तो इसे हम यानी कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक उदाहरण में हम ले सकते हैं 0 माइनस 2 माइनस और 1 और 2 कॉमा 3, इन्हें हम इंटीजर बोलेंगे। और जो पूर्ण होंगे, मतलब पूर्ण संख्या होगी जो, उसे हम, जो प्राकृतिक संख्या है इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। और जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम करते हैं यानी होल नंबर W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो उदाहरण के लिए इसमें ले सकते हैं हम 0 1 2 3 4, और ये इन्फिनाइट तक जाएंगी और ये भी इन्फिनाइट तक जाएंगी और इधर भी इन्फिनाइट लगेगा। इस प्रकार से ये भी अनंत होती हैं। अब जो हमारे पास नेचुरल नंबर है यानी कि 1, 2, 3, 4, ... इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक जाएंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन बोर्ड में इस प्रकार बनता है कि बताइए प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस प्रकार से हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सभी परमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो सभी परमेय संख्या के वास्तविक संख्या यानी कि जो परमेय संख्या है वो हमारी वास्तविक संख्या में आती है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमारी सभी परमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती हैं। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझते हैं और सहअभाज्य संख्या को, इन संख्याओं को हम समझते हैं। इन सभी संख्याओं को भी देखते हैं हम, भाज्य और अभाज्य को और सहअभाज्य को। तो भाज्य संख्या या भाज्य संख्या वो होती है मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। जैसे भाज्य संख्या
वह संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों। जैसे उदाहरण के लिए, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए लेते हैं 12। 12 को हम देखते हैं कि इसके कितने फैक्टर होते हैं, यानी कि 12 को भाग देते हैं 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटते हैं तो 2 तियां 6, फिर 3 से काटते हैं 3 एकम 3, यानी कि इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 12 के फैक्टर 2 से अधिक है, यानी एक ये, यानी कि 3 फैक्टर हुए। कितने इसमें टोटल 3 फैक्टर हुए, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उनके 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं। इसी प्रकार हमारी भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या को देखते हैं अब, यानी भाज्य संख्या को हमने इस प्रकार समझ लिया। अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 या 2 से कम हो। तो उदाहरण के लिए इसको देखते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या को उदाहरण के लिए लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल। उदाहरण लिया हमने 2। जब 2 को उठाएंगे तो 2 को देखेंगे, 2 को हम इस प्रकार हल करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 गुणा 1, यानी कि जो 2 के फैक्टर हैं वो 2 ही हैं, यानी कि 2 से अधिक नहीं है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 7। जब 7 के हम फैक्टर करेंगे तो 7 के करते हैं, यानी 7 एकम 7, तो ये कटेगा एक बार में 7 गुणा 1। इसके भी 2 फैक्टर हैं, यानी कि जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं वो 2 तक सीमित है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है।
अब हमने अभाज्य संख्या को इस प्रकार समझ लिया। अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या को। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। सहअभाज्य संख्या जो सहअभाज्य संख्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्या जिनका HCF इक्वल 1 होता है, वे सहअभाज्य संख्या होती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे कि 18। हमारे पास क्या है 18। एग्जाम्पल 18 और 25 हमने उदाहरण के लिए ये लिया। अब इसे हम इसका HCF निकाल के देखते हैं। जो हमारे पास 18 है, पहले इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छीं 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, यानी कि ये 9 बार कटेगा। फिर इसे काटते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। फिर ये 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो हमारे पास जो 18 के फैक्टर आए वो है हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 25 के फैक्टर करते हैं, यानी कि 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 25, ये तो 5 से कटेगा। जैसे 5 25, 5 एकम 5, और इसमें भी एक कॉमन है, यानी कि एक यहाँ लिखा जाएगा, और ये 25 है, इसका भी एक आगे लिखा जाएगा, यानी 25 के जो फैक्टर हैं वो आए हैं हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 1। जो हमने फैक्टर किए उनमें जो कॉमन आता है, यानी कि इसमें एक कॉमन है, वो ही हमारा HCF होता है। यानी कि हमारे पास जो निकल कर आया HCF वो है हमारा 1। क्या है 1। इन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये सहअभाज्य संख्या होती है, जैसे कि हमने उदाहरण में इसमें देखा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको इस क्लास में समझ में आएगा। टेक केयर। अपनी पढ़ाई तैयार बढ़िया तरीके से करते रहो, और तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से करते रहो।